ये कथा है महर्षि अगस्त्य का इंद्र से नहुष के पतन का वृतांत बताने की। महात्मा शल्य धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस समय बुद्धिमान देवराज इंद्र देवताओं तथा लोकपालों के साथ बैठकर नहुष के वध की योजना बना रहे थे, उसी समय वहां तपस्वी भगवान अगस्त्य दिखाई दिए। उन्होंने देवेंद्र की पूजा करके कहा, सौभाग्य की बात है कि आप विश्व रूप के विनाश तथा वृत्रासुर के वध से निरंतर अभ्युदयशील हो रहे हैं। हे बलसूदन पुरंदर, यह भी सौभाग्य की बात है कि आज नहुष देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गए हैं। हे बलसूदन, सौभाग्य से ही मैं आपको शत्रुहीन देख रहा हूँ। इस पर देवराज इंद्र बोले, हे महर्षि, आपका स्वागत है। आपके दर्शनों से मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली है। आपकी सेवा में अर्घ्य आचमन एवं गो समर्पित है। आप मेरी दी हुई ये सभी वस्तु ग्रहण कीजिए। महर्षि शल्य युधिष्ठिर से कहते हैं, उस समय मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जब पूजा ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए तो देवेश्वर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन विप्र शिरोमणि से पूछा, हे भगवान, हे द्विश्रेष्ठ, मैं आपके शब्दों में यह सुनना चाहता हूँ कि पापपूर्ण विचार रखने वाला नहुष स्वर्ग से किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। इस पर मुनि अगस्त्य जी ने कहा, इंद्र बल के घमंड में भरा हुआ दुराचारी और दुरात्मा राजा नहुष जिस प्रकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ है, वह प्रिय समाचार सुनो। महाभाग देवर्षि एवं निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षि पापाचारी नहुष का बोझ ढोते ढोते परिश्रम से पीड़ित हो गए थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ इंद्र, उस समय उन महर्षियों ने नहुष से एक संदेह पूछा, देवेंद्र, गौओं के प्रोक्षण के विषय में जो ये मंत्र वेद में बताए गए हैं, इन्हें आप प्रामाणिक मानते हैं या नहीं? नहुष की बुद्धि तमोमय अज्ञान के अंधकार के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रही थी। उसने महर्षियों को उत्तर देते हुए कहा, मैं इन वेद मंत्रों को प्रमाण नहीं मानता। पर ऋषिगण बोले, तुम अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हो, इसलिए धर्म का तत्व नहीं समझते। पूर्व काल में महर्षियों ने इन सब मंत्रों को हमारे लिए प्रमाणभूत बताया है। श्री अगस्त्य कहते हैं कि हे देवराज, तब नहुष मुनियों के साथ विवाद करने लगा और अधर्म से पीड़ित होकर उस पापी ने मेरे मस्तक पर पैर से प्रहार किया। इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया, वह राजा श्रीहीन हो गया। तब तमोगुण में डूबकर अत्यंत पीड़ित हुए नहुष से मैंने इस प्रकार कहा, राजन, पूर्व काल के ब्रह्मर्षियों ने जिसका अनुष्ठान किया है, जिसे प्रमाणभूत माना है, उस निर्दोष वेद मत को जो तुम सदोष बताते हो, उसे अप्रमाणिक मानते हो। इसके अतिरिक्त तुमने मेरे मस्तक पर लात मारी है तथा पापात्मा मूढ़, जो तुम ब्रह्मा जी के समान दुर्धर्ष तेजस्वी ऋषियों को वाहन बनाकर उनसे अपनी पालकी ढुलवा रहे हो, इससे तेजोहीन हो गए हो। तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया है, तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है। अतः स्वर्ग से भ्रष्ट होकर तुम पृथ्वी पर गिरो। वहां 10,000 वर्षों तक तुम महान सर्प का रूप धारण करके विचरोगे और उतने वर्ष पूर्ण हो जाने पर पुनः स्वर्ग लोक प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार दुरात्मा नहुष देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गया, ब्राह्मणों का कंटक मारा गया। हे शचीपते, अब आप अपनी इंद्रियों और शत्रुओं पर विजय पा गए हैं। महर्षिगण आपकी स्तुति करते हैं।
अतः आप स्वर्ग लोक में चलें और तीनों लोकों की रक्षा करें।